Hello friends, welcome to my YouTube channel. In the previous class we will discuss 3 questions of trigonometric identities. Now I am going to discuss the next question. So let's start. So in this question we will have to prove that root under 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta plus root under 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to 2 sec theta. So what we have to prove that this is equal to this. So let's start by LHS. Root under 1 plus sin theta by root under 1 minus sin theta plus 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. तो ध्यान दो, जब भी रूट नज़र आए, ठीक है, जब भी तुमको रूट ओवर ऐसा कुछ नज़र आए तो तुम फट से क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो. ठीक है, यू हैव टू रेशनलाइज दैट क्वेश्चन. यानी कि रूट के अंदर जब भी रहे, ध्यान से सुनो, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है. ठीक है, रूट के अंदर जब भी क्वेश्चन रहे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा जो भी रहा 1 प्लस साइन थीटा ऐसा कॉस थीटा जो भी रहे, कि सबसे पहले उसका काम क्या करो, उसको रेशनलाइज करो. ठीक है, क्यों रेशनलाइज करोगे? देखो ऐसे कुछ भी करोगे तो कुछ भी सेट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही तुम रेशनलाइज करोगे देखो तुम सब कुछ खुद ब खुद क्लियर होने लगेगा. अब रेशनलाइज करना मतलब क्या होता है, तो ध्यान दो, रेशनलाइज करना मतलब अभी जो है हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं. किसको रेशनलाइज कर रहे हैं? इसको रेशनलाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो ध्यान दो, वो मैं माइक देख रहा था कि लगा हुआ है नहीं या नहीं. ठीक है, नहीं तो फिर आवाज़ नहीं आता. तो देखो, तो रेशनलाइज करना मतलब क्या, ध्यान से देखो, जैसे यहाँ a प्लस बी है. ठीक है, अब आपको इसको रेशनलाइज करना है, ये पूरा रूट अंडर है. ठीक है, इसको आपको रेशनलाइज करना है, तो इसको रेशनलाइज कैसे करोगे, तो थोड़ा सा ये रूट बढ़ जाएगा और यहाँ a प्लस बी, इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, नीचे भी a माइनस बी. सेम चीज़ से अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस प्लस हो जाता. ठीक है, ध्यान रखना. ठीक है, जैसे इस वाले में प्लस है, ठीक है, तो यहाँ प्लस प्लस से रेशनलाइज माइनस माइनस से करेंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस से करेंगे. तो अभी ध्यान दो, अभी यहाँ माइनस है तो यहाँ कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा और बाई 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे रेशनलाइज करेंगे. ठीक है, और इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा. तो ध्यान दो, इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा. अब देखो यहाँ ये वाला टर्म, सिर्फ नीचे वाला टर्म तुमको देखना. 1 प्लस साइन थीटा को कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा. ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो अब ध्यान दो, a प्लस बी ए प्लस बी. ठीक है, a प्लस बी हम क्यों बोलते हैं, तो देखो ये a है, मतलब सेम है, ये और ये b है, तो a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. क्लियर. y नीचे a माइनस बी और a माइनस, अच्छा सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, या यहाँ माइनस था तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, बहुत बड़ा मिस्टेक था. चलिए कोई बात नहीं, उसको सुधार दिए, वो बहुत बड़ी बात है. ठीक है, चलिए सुधारना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मिस्टेक को ऐसा नहीं कि गलती चलेगा और गलत बताते गए तो फिर ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सब छोटा छोटा. और सेम यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अब बस अब देखिए, अब तुरंत सॉल्व होगा. इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा. क्यों? क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको ब्रेक करने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर फंस जाइएगा. ये यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा.
क्लियर यहाँ तक? रूट अंडर, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो जरा ध्यान दो, कॉस हम पूरा ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे होगा, तो हम क्या किए, इसके स्क्वायर को कॉमन ले लिए, हम डायरेक्ट कर दिए, एक स्टेप छोड़ दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लिख ही देते हैं, चलो एक बार लिख ही देते हैं। क्या हम कहना चाह रहे हैं, देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब यही स्क्वायर को कॉमन ले रहे थे, उसी तरह सेम यहाँ, अरे बार बार गलती कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों के स्क्वायर को हम लोग एक जगह लिख देंगे, इसका मतलब ध्यान से देखिए, क्या किए कि दोनों का स्क्वायर को एक जगह लिख दिए, ये भी और ये भी, यहाँ भी सेम यही काम करेगा, प्लस है क्लियर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, ये भी आपको पता है, ठीक है, दोनों तो बच जाएगा क्या? 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। 2 और 2 का एलसीएम क्या लेते हैं? 2। वैसे कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, माइनस प्लस कैंसिल, 1 1 2 बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक, तो यहाँ हो जाएगा 2 सेक थीटा। यही लाना था, RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को भी आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। अब कैसे सेम क्वेश्चन हुआ, तो देखो थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं इसी क्वेश्चन को। ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा? रूट अंडर, तो इसको भी तुम क्या करते हैं? रेशनलाइज करते है कि नहीं? तो बस वही काम कर दो। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है, ठीक? तो चलो बाई RHS और रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से और यहाँ भी प्लस से, क्लियर। a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। अब ऊपर वाले को वैसे ही रहने दीजिए, क्यों बताते हैं। यहाँ 1, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब ये स्क्वायर को भी आप एक साथ लिख दीजिए, अच्छा 1 मिनट, कुछ गलती लग रहा है हमको क्वेश्चन में। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, क्या है? यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है। ऐसा कीजिए ना कि क्वेश्चन ठीक है, इसको ठीक ही रहने दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे ही था जैसे पहले था, यहाँ प्लस कर दिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब इसको एक रूल पे बैठा देंगे, a प्लस बी बाई सी क्या हो जाएगा? a बाई सी प्लस बी बाई सी, अभी भी होल स्क्वायर है, 1 बाई साइन कॉसेक थीटा हो गया, नोट डाउन कर लीजिए।
तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो चलते हैं बाई LHS हम लोग। तो आपका LHS गिवन है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, तो अब ध्यान दीजिए tan थीटा, अब हमको लाना इधर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अच्छा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का 1 बाई साइन थीटा। देखिए हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला में साइन और कॉस आ रहा है, और साइन और कॉस का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब साइन और कॉस कैसे ला सकते हैं? तो tan और tan का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप समझिए, हिंट को समझिए, हम हिंट क्या दे रहे हैं। और ये हो गया 1 माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन को कॉस और साइन लगाना ही लगाना है। ओके, प्लस फिर कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 माइनस tan थीटा का क्या लिख देंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब जो है यहाँ इसको ले लेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये वाला नीचे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, वो मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा था, वो कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ध्यान रहे मीन बाई के सामने होना चाहिए। ये बहुत लोग क्या करते हैं, प्लस यहाँ लगा देते हैं, कभी यहाँ लगा देंगे, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे वो वाला रूल लगा देंगे, ठीक है, a बाई बी मेन बाई सी बाई डी। तो जब ये रूल लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? a बाई बी इंटू डी बाई सी। ये रूल मैंने पहले भी बताया है आपको। तो यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाने के बाद क्या हो जाएगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा वैसे ही रह जाएगा, और ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपका क्या रह जाएगा? ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ भी सेम रूल लगा दें, लेकिन इसमें एक काम और कर दे। क्या एक काम और कर दे? देखिए बीच में प्लस साइन है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, और इस साइड बच जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है, इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो अगर कॉमन लेने से क्या होगा, तो आपके मन में सवाल आएगा कि अगर इसे माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिए हम आपको रफ करके दिखा रहे हैं, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा ये माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस में हो जाएगा। ऐसा होगा। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस आ गया। तो पहले हम क्या किए, इससे माइनस कॉमन लिए, तो ध्यान दीजिए इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए अब हम क्या चेंज करने जा रहे हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस ये वाला माइनस यहाँ लेते आएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से समझिए क्या किए हम कि पहले तो माइनस कॉमन ले लिए और इसको ये वाला माइनस यहाँ लिख दिए, जो इसका माइनस था, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये वाला वैसे क्यों ऐसा किए? तो ऐसा इसलिए किए क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस, एलसीएम लेने में आसानी होगा, इसीलिए किया। अब साइन थीटा इंटू साइन, अच्छा
इसका माइनस इसका, ठीक है, ये वाले का और ये वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो देखिए पूरे का एलसीएम क्या होगा, तो ध्यान दीजिए अगर आपको आता है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और जो भी दो कॉमन है उसमें से एक बार लिखाएगा वो, बस एक बार लिखाएगा कॉमन वाला, और जो डिफरेंट है वो लिखाते जाएगा, ठीक है। ये कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले को पूरे से डिवाइड करेंगे, तो कॉस कॉस कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये ऊपर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर से पहले साइन थीटा है, दोबारा नीचे वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये वाला माइनस, फिर ये कट जाएगा, फिर कॉस थीटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों से इन द सेंस मतलब कॉस थीटा यानी कि कॉस क्यूब थीटा। अब कुछ मत कीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी होल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ए इंटू बी। फॉर्मूला ये ना होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये वैसे ही रह जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, अच्छा इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, बच जाएगा ये, है कि नहीं, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक रूल लगा देंगे, a प्लस ये पूरा b है और ये पूरा c है, तो a प्लस बी बाई सी को क्या लिख सकते हैं, a बाई सी प्लस b बाई सी लिख सकते हैं ना, ऐसा रूल पहले भी बताए थे। अब बोलिएगा सर ऐसा करने से क्या हुआ, तो बहुत फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ, देखिए ये साइन इससे कट गया, ये कॉस इससे कट गया। अब यहाँ पे ये 1 है तो 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। अच्छा 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, और इंटू यहाँ भी इंटू ही है। 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, प्लस 1। देखिए यही चीज़ तो लाना था। अब इसी को आप ऐसे लिख दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। यही आपका RHS, और यहाँ पे हो गया प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपको प्रूव करना दिस इज इक्वल टू दिस। तो चलते हैं बाई LHS, तो दोबारा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, तो इसीलिए बाई LHS इसी से चलते हैं। यानी कि हमको लाना है, याद रखिए कॉसेक A माइनस 1, ठीक है, और बाई कॉसेक A प्लस 1, यही लाना है। तो बाई LHS, अब ध्यान दीजिए हमको कॉसेक लाना है, तो हम क्या करें, कॉसेक लाना है तो मतलब साइन में कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, तब तो कॉसेक आएगा। तो इसको कॉट कॉम कॉस A बाई साइन A लिख सकते हैं, फिर कॉस कॉमन ले लेंगे, इजी वे में हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस कॉस A को वैसे ही छोड़ देंगे, फिर सिमिलर क्या किए, कॉट A का फिर फॉर्मूला लगाएं और प्लस कॉस A वैसे ही छोड़ दें। क्यों छोड़े, ताकि कॉमन आ जाए। अब कॉमन ले लेंगे, लैंग्वेज लिखिए मत, कोई दिक्कत नहीं। कॉस A अगर कॉमन ले लेते हैं तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ से कॉस A कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बाई साइन। क्लियर है कि नहीं, यहाँ से कॉस A कॉमन ले लिए तो 1 बाई साइन है, और यहाँ से कॉस A कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बच जाएगा, -1। क्लियर, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से कॉस A दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1 बाई साइन है। क्लियर, और यहाँ पे +1 बच जाएगा। अब ये कॉस A कैंसिल हो जाएगा,
1 बाई साइन ए क्या होगा, कॉसेक ए -1, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए +1। तो यही तो हमको लाना था, RHS में था, प्रूव्ड। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ भी आपको प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ डेटा है, सिंपल। और यहाँ आपको tan थीटा लाना, tan थीटा यानी कि sin थीटा बाई cos थीटा आना चाहिए। तो देखिए बाई LHS चलता है। अब आपको ध्यान देना है, ये बाई LHS यहाँ ऊपर से देखिए, यहाँ साइन 3 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ cos 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार सब में कॉमन है, मतलब इस दोनों में 1 टाइम sin थीटा कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। अब जब sin थीटा कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इससे sin थीटा कॉमन लिए यहाँ 1 बच जाएगा, माइनस इससे कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 3 बार था, 1 बार तो आप ले चुके हैं, तो दूसरे बार में यानी कि 2 बार बच जाएगा। क्लियर। अब नीचे वाले में वही काम कीजिए, cos थीटा कॉमन ले लीजिए। जब इससे cos थीटा 1 बार कॉमन लिया, 3 बार था, तो बच जाएगा क्या, 2 बार। इस 2 को आपको नहीं देखना, 2 को वैसे ही लिख दीजिए। बहुत लोग 2 भी कॉमन ले, कैसे कॉमन हो जाएगा, यहाँ -1, इसको कॉमन ले लिए तो -1। तो अब देखिए sin थीटा, अब अच्छा इस 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी होता है, हम लोग जानते हैं। और ये वाला वैसे ही हो गया, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, बताएंगे क्यों। सिंपल, कुछ नहीं कि इस 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दिए। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दिए, हमको लाना है tan, तो sin बाई cos क्या होता है, tan। तो यही पढ़ा रहा है, लेकिन मेरा ये इतना फालतू जा रहा है, फालतू जा रहा है मतलब इन द सेंस अगर इसको हम काट के हटा दें किसी सूरत से तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए वही काटने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये इस 1 को भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये साइन चेंज करेगा, याद रखिए। यहाँ नहीं लगा क्योंकि ये साइन चेंज कैसे करता, इधर वाले को माइनस इससे थोड़ी ना मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। अब कुछ मत कीजिए, वैसे ही लिख दीजिए इसको। इसको वैसे ही छोड़ दो। नीचे वाला 2 cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस इससे मल्टीप्लाई होता है, माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस माइनस। अब जरा ध्यान दीजिए, अब आप एक्शन लीजिए। sin स्क्वायर थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। तो पहले cos को लिख दीजिए, उसके बाद इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर। ये भी लिखा गया। अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और ये वाला वैसे ही लिख दीजिए, दोनों खत्म। sin बाई cos tan आंसर प्रूव्ड। नोट डाउन।